चले स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, सही है। और ज़रा समझिएगा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन किस तरह काम करती है। रूल्स सारे वही हैं जो हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के टाइम पे पढ़ चुके हैं। रूल्स में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ चेंज होगी, आपको मालूम है कि जब हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा था उसमें कौन से ब्रैकेट्स यूज़ किए थे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए थे, ठीक है। जब हमने सेट्स कॉम्प्रीहेंशन पढ़ी थी उस टाइम पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ किए थे, लेकिन सिंगल वैल्यू होती है। सेट्स के अंदर सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। टपल हमने देखा था, लेकिन टपल कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता, वो जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम बहुत बड़े नंबर के साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे जनरेटर्स का यूज़ करते हैं, ना कि किसी अदर कॉम्प्रीहेंशन का। अब हम पढ़ रहे हैं डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में भी कौन से ब्रैकेट्स यूज़ होंगे? कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे, क्योंकि भाई डिक्शनरी बनती ही कर्ली ब्रैकेट की मदद से, सही है। तो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होंगे। एक तो ये डिफरेंस आ गया। दूसरा, आपको मालूम है भाई, जब भी डिक्शनरी की बात हो रही है, डिक्शनरी की बात जब भी होगी तो वहाँ पे की और वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू नहीं होगी। जिस तरह हमने लिस्ट में देखा था भाई, सिंगल वैल्यूज होती हैं। वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई पेयर फॉर्म में नहीं आती। लेकिन डिक्शनरी के अंदर आपकी की होती है और उसकी वैल्यू एक पेयर फॉर्म में हमारे पास डेटा मौजूद होता है। तो बस ये यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है, बाकी सारे रूल्स ऊपर वाले सेम ही हैं, सही है। तो अब हम एक ऐसा कोड लिखने वाले हैं जो बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक लेवल का। वो क्या है कि हमने 1 से लेके 11 तक के नंबर्स जनरेट करने हैं, और वो जो नंबर्स होंगे ना उनको हमें की बनाना है। उनको हमने क्या बनाना है? की बनाना है। मतलब 1 से लेके 10 तक सारे के सारे क्या होंगे? नंबर्स आएंगे बारी बारी करके फॉर लूप की मदद से। वो क्या बन जाएंगे? मेरे नंबर्स की बनेंगे, ठीक है। और उन कीज़ की जो वैल्यूज़ होंगी वो उन नंबर्स का स्क्वायर होगा। क्या मतलब हुआ कि भाई आपके पास एक नंबर है 1 आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से की बन जाएगा, ठीक है। कॉलन के बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 1 आपके यहाँ पे आ जाएगा राइट पे। फिर कॉमा आएगा, उसके बाद क्या होगा? मेरे पास नंबर कौन सा आएगा? नेक्स्ट नंबर 2 होगा, तो 2 आपका की बन जाएगा। फिर कॉलन, और कॉलन के बाद 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कहा था मैंने कि भाई जो नंबर्स हैं आपके सिंपल वो कीज़ होंगी, और जो उन नंबर्स का स्क्वायर होगा उसको मैं वैल्यू बना के सेव करवाऊँगा, ठीक है। मतलब वो जो नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये काम करना है। तो ज़रा कोई बताए भाई क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले मैं वेरिएबल का नेम लिखूँगा, ठीक है। सारे रूल्स वही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है रूल, ठीक है। नंबर्स मैंने वेरिएबल का नेम लिख लिया, या स्क्वायर्स लिख लेता हूँ चले। और क्या करूँगा मैं? ये डिक्शनरी वाले ब्रैकेट्स बनाऊँगा =2 के बाद, सही है। यहाँ तक तो सही है। अब बताएं ज़रा पहले हमने काम करना क्या होता है? जैसे ही मैं डिक्शनरी के ब्रैकेट्स में जाऊँगा क्या करना होगा मुझे? एक्सप्रेशन पहले नंबर पे आती है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है? फॉर लूप आता है। तो मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी क्या होता है? कोड जो होता है वो फॉर लूप से ही चलना स्टार्ट होता है, अगर आप पीछे का रिकॉल कर रहे हो। तो सबसे पहले फिर मैं फॉर लूप लिखने वाला हूँ, सही है। फॉर लूप किस तरह लिखते हैं हम? जल्दी से बताएं क्या लिखना होगा? फॉर कोई भी वर्ड, कोई, हाँ, एन, आइटरेटर को मैं एन बोल देता हूँ, एन इन रेंज, और क्या लिखूँगा? 1 से 11, क्योंकि मुझे 1 से 10 जाना है तो 1 से 11 लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पे बारी बारी इसकी मदद से बारी बारी नंबर्स जनरेट कर लूँगा 1 से 10 तक के, सही है। ये सिंपल हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, अभी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर कोई कंडीशन होती तो हम कंडीशन को कहाँ लिखते हैं? कंडीशन को इससे वो 4 से पहले लिखते, लेकिन कब लिखते हैं? एल्स भी होता है, एग्जैक्टली, नाइस, ठीक है। और अगर सिर्फ इफ़ की कंडीशन है, भले ही वो 10 कंडीशंस क्यों ना हो, ठीक है, तो कहाँ लिखी जाती है? 4 के बाद लिखी जाती है। वही रूल है, कोई चेंज नहीं है। तो अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, हमने जितने भी नंबर जनरेट किए सबके सब को यूज़ करना है। समझ पा रहे हैं बात को? कोई कंडीशन नहीं है, सारे नंबर्स जनरेट करने हैं मुझे। तो बस मैं क्या करूँगा? इसके पीछे आ जाऊँगा एक्सप्रेशन वाली जगह पे जो हमने बात की थी। तो मैं पीछे आ गया। अब याद रखिएगा ये डिक्शनरी है, सेट्स नहीं बना रहे। क्या बना रहे हैं? डिक्शनरी बना रहे हैं हम, ये डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। तो मुझे की और वैल्यू दोनों को यहाँ पे हैंडल करना होगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो ज़रा मुझे बताएं, जब आपका फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो इसमें एन की वैल्यू क्या आएगी?
वन आएगी और उस वन को मुझे क्या बनाना है, की बनाना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ सिंपल एन और लिखता हूँ कॉलन। कॉलन से पहले वाली चीज़ क्या होती है, की होती है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपल एन को लिखा जो कि अभी मेरा नंबर उठा है, वहाँ से नंबर जनरेट होकर मेरे पास आया है, तो मैंने उसको कॉलन से पहले लिख दिया एन सिंपल, तो वन आ गया, कॉलन लगा दिया। अब कॉलन के बाद मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू स्टोर करनी है और वैल्यू क्या बनाना है, मुझे उसको स्क्वायर बनाना है। मुझे नंबर पीछे लिखा है ना कॉलन से पहले, उसी नंबर का क्या बनाना है, मुझे स्क्वायर बनाना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एन डबल स्टेरिस 2 स्क्वायर के लिए जो होता है, वरना एक और सिंटेक्स होता है आप एन मल्टीप्लाई बाय एन कर दें, ये भी क्या करेगा, आपको स्क्वायर देगा। तो जिसमें आप फिजिबिलिटी आप वो यूज़ कर लें जो आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा दोबारा, ये सेव हो जाएगा हमारी डिक्शनरी के अंदर, सही है। मैंने शायद इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये पहला नंबर तो सेव हो गया हमारी डिक्शनरी के अंदर। अब दोबारा लूप चला, एन में क्या वैल्यू आई, 2 आई, ठीक है। अब 2 आपके पास यहाँ पर आया, एन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो अब पाइथन उस ये जो नंबर बने ना 2 और कॉलन 4, इसको खुद से ही हमारी डिक्शनरी में सेव करवा देगा। हमें कोई अपेंड या कोई स्पेशल सिंटेक्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना होता। ये समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट ये वही चल रहा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला। हमें कोई अपेंड कोई स्पेशल सिंटेक्स यूज़ नहीं करना, और बारी बारी नंबर्स खुद जनरेट करेगा। हमने एक्सप्रेशन में जो भी अपना आउटपुट लिखा हुआ है उसके भी हाफ पे वो मतलब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा और उसी चीज़ को हमारी डिक्शनरी में सेव करवा देगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। बस हमने इतना काम करना था। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और प्रिंट करते हैं स्क्वायर्स को। तो ज़रा आउटपुट देखिएगा, कनेक्ट हो जाए वो। सही है, ज़रा देखें। 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1, कॉमा उसने खुद लगाया, हमने कोई कॉमा हैंडल नहीं किया था, सही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, कॉमा लगाया उसने, अगली की लिखी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, 10 तक के स्क्वायर्स लेकर आ गया। समझ रहे हैं बात को, सिंपल है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को की बनाया और उन्हीं कीज़ को हमने वैल्यू के तौर पे सेव किया स्क्वायर बना के, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना है। चले, हमने अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास डिस्टेंसेस है ना सारे, कराची का 2300, एक जस्ट रेंडम वैल्यू लिखी हुई है मैंने, लाहौर की 4500, ये किलोमीटर्स के अंदर हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। हम मतलब किसी भी एक पॉइंट से लेके बात कर रहे हैं भाई, वो पॉइंट से कराची कितना दूर है, वो उस पॉइंट से लाहौर कितना दूर है, उस पॉइंट से इस्लामाबाद कितना दूर है, जस्ट इस तरह से हमने एक अजम्पशन ली हुई है। तो अब क्या करना है, हमने इन किलोमीटर्स वाले डिस्टेंसेस को कन्वर्ट करना है माइल्स में। समझ रहे हैं बात को, ये किलोमीटर्स में डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना है, माइल्स में। जैसे हमारे पास डिस्टेंस के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, लेंथ है ना, डिस्टेंस एक्चुअली लेंथ होती है, इसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, और फिर माइल्स, और उसके अलावा और भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं। तो हमने क्या करना है, जस्ट इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, माइल्स के अंदर। अच्छा भाई, तो क्या करना होगा जी, सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन मालूम होनी चाहिए कि भाई किलोमीटर से माइल्स में ज़्यादा जाया किस तरह जाता है, मतलब क्या वो कन्वर्जन फैक्टर होता है, सही है। जैसे हमें मालूम है कि भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो इसी तरीके से सॉरी, किलोमीटर्स और माइल्स में भी कोई रिलेशन होगा, कोई नंबर होगा, ठीक है। हम सर्च कर लेते हैं ज़रा, सॉरी। तो देखें भाई
1 किलोमीटर कितने कितने माइल्स के बराबर है? 0.621। ठीक है, ये इतने माइल्स के बराबर है। तो मुझे क्या करना होगा, ये डिस्टेंस मेरा किसके अंदर है? किलोमीटर्स में। तो मुझे जस्ट क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? माइल से मल्टीप्लाई करना होगा, 0.62 से मल्टीप्लाई करना होगा। सही है, समझ रहे हैं बात को? चलें, ये आपको एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कि भाई मुझे मल्टीप्लाई किसको करना है? की को या वैल्यू को? वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे वहाँ से ऊपर वाली डिक्शनरी से वैल्यू उठानी होगी। ऊपर वाली डिक्शनरी से वैल्यू को मैं उठाऊंगा जब ही तो उसको मल्टीप्लाई कर सकूंगा। सही है, कॉम्प्रीहेंशन से करना है हमने ये सारा काम। तो मुझे उस वैल्यू को गेट करना है। अब किसी के माइंड में आ रहा है क्या करना चाहिए? हमें नीचे एक और डिक्शनरी तो बनानी है, ये तो बात सही है। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं तो मतलब मुझे नीचे एक और डिक्शनरी बनानी पड़ेगी और उसमें अपना सारा कोड लिखूंगा। सही है, तो मैं यही लिख लेता हूँ। लेट से मैं लिखता हूँ डिस्टेंसेस इन माइल्स और इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट्स आ गए। अब बताएं कि मुझे सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? लूप चलेगा, ये तो कंफर्म बात है। ठीक है, और लूप किस तरह चलाना है? मुझे रेंज फंक्शन अब यूज़ नहीं करना, मुझे नंबर्स नहीं जनरेट करने। मुझे तो नंबर्स कहीं ऊपर वाली डिक्शनरी या कहीं लिस्ट से कहीं दूसरी जगह से उठाना है मुझे। समझ रहे हैं बात को? तो क्या होगा, लूप किस तरह लिखेंगे हम? हाँ बोलो। फोर हम लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, या आप क्या बोल रहे हैं, माइल्स लिखूं मैं? चले, माइल्स लिखा मैंने। माइल इन, आगे क्या? डिस्टेंसेस। ठीक है, चले इतना मैंने लिखा। अब जरा सोच के बताएं कि माइल में क्या आएगा। जो मैंने माइल लिखा है, ठीक है, ये कुछ भी वर्ड हो सकता है। अभी हम इसको चेंज करके सही कर देंगे। सही है, पहले बताएंगे माइल में क्या मिलेगा मुझे। ठीक, 2300। अच्छा भाई, और कोई? की मिलेगी। क्या मिलेगी? की मिलेगी। सही है, देखिए याद रखिए, ऊपर हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सिंपल लूप लगा के। ये रहा, देखिए जब मैंने क्या किया था, सिंपल एक स्टूडेंट्स की डिक्शनरी थी हमारे पास। ठीक है, उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स थे? ये रहे। जब मैंने इस पर सिंपल लूप लगाया सिंपल, तो क्या उठाया था इसने? हमारे आइटरेटर में क्या लेकर आया था? ये की को लेकर आया था। क्या लेकर आया था? की। वो देखें, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। फिर मैंने उससे जाके वैल्यू निकाली थी इस तरीके से, समझ रहे? लेकिन हमने एक सेंटेक्स ये भी पढ़ा था सॉरी, कि हम आइटम्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, मैं दो आइटरेटर्स रखूँगा, के और वी, या ए बी, जो भी आपने रखना हो। ठीक है, एक्स वाई जो भी रखना हो आप उसका नाम दें। तो क्या होगा, पहले वाले के अंदर आपकी की आएगी, दूसरे वाले में क्या आएगी? वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो ज़्यादा बेटर तरीका ये नहीं है कि हम इसको ये वाला तरीका यूज़ कर लें, जिससे हमारे पास क्या होगा, की भी एक ही मरतबा मिलेगी, वैल्यू भी मिल रही होगी अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। हम बस उनको क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसको। मैं सबसे पहले इसको माइल को क्या कर दूंगा, की कोमा वैल्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि हम आइटम्स यूज़ करने वाले हैं। अभी आइटम्स का मेथड यूज़ करने वाले हैं, जिससे मुझे की और वैल्यू दोनों ही एक साथ मिलेंगे। सही है। अच्छा, डिस्टेंसेस के आगे मुझे क्या यूज़ करना होगा? डॉट आइटम्स मेथड मुझे यूज़ करना होगा। तो मैंने डॉट आइटम्स लिखा, ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला की और वैल्यू उठाने वाला काम हो गया। अब बताएं ज़रा, की में क्या आएगा फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा? कराची, KHI, और वैल्यू में क्या आएगा? 2300 उसकी वैल्यू आ रही होगी। सही है। अच्छा, अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ना, मतलब जब मैं इसको कन्वर्जन करूँगा, तो मुझे डिक्शनरी में क्या चाहिए भाई? कराची तो आएगा ना भाई उसकी, लेकिन कॉलन के बाद जो वैल्यू लिखेंगे वो 0.62 वाले के हिसाब से होगी, मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम। सही है। सिमिलरली लाहौर भी चाहिए मुझे, और मुझे उसकी जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा मुझे वो चाहिए। बात समझ रहे मेरी? तो मैं पीछे आया, अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, सिंपल, बिल्कुल सिंपल लॉजिक चल रही है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने क्या लिखा? की। ठीक है, ये समझ रहे हैं बात को? की लिख दिया मैंने, और कॉलन लगाया। क्या लगाया? कॉलन लगाया। और क्या लिखूंगा मैं उसके बाद? वैल्यू लिखूंगा। ये समझ पा रहे हैं बात को? तो भाई क्या होगा, आपके पास की में जो की उठी थी, क्या उठी थी वो? कराची। उसको मैं पीछे ले आया और कॉलन से पहले उसको मैंने रख दिया, क्योंकि मुझे अपनी डिक्शनरी में जो न्यू डिक्शनरी बना रहा हूँ उसमें की चाहिए डेफिनेटली। तो मैंने की यहाँ रख दी, कॉलन लगाया और वैल्यू लिख दिया। सही है। लेकिन मुझे जो
कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो किस पे करनी है, की पर या वैल्यू पर? तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे रुक के 0.621 से, ठीक है? तो क्या करेगा वो, वैल्यू जो लाएगा 2300 उसको खुद से 0.621 से मल्टीप्लाई करेगा और उसकी वैल्यू को यहीं पे सेव करवा देगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगली मरतबा लूप चलेगा, फिर यही कैलकुलेशन करेगा और अलग से एक और न्यू की हमारी की और वैल्यू को हमारी डिक्शनरी में सेव करवा देगा। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा इसको और प्रिंट भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। माइल्स जिस तरह हमने निकाला है जी, माइल्स भी कभी निकल जाए, माइल्स में खुद निकल जाए। मे भी कि इसका एक मैथ का मॉड्यूल होता है, इसमें एक मैथ का मॉड्यूल होता है तो हम उसकी मदद से कर सकते हैं, उसको देखना पड़ेगा। इंपोर्ट मैथ करते हैं, हम पढ़ेंगे इसकी इंशाल्लाह ताला। तो उसमें ना हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं सारे कि भाई किलोमीटर्स टू माइल्स की वैल्यू क्या है। जैसे पाई एक वैल्यू हमने शुरू में डिस्कस किया था, तो पाई उस पर सेव हुआ होता है। सही, तो मे भी कि वहाँ पे सेव हुई हुई है, तो हम उसकी मदद से एक सॉल्व कर सकते हैं। सही, ये बताएं समझ आ रही है? तो देखें क्या हुआ, जब अगर मैं 2300 को यहाँ पे अलग से मल्टीप्लाई करता हूँ 0.621 से, सॉरी, तो क्या आंसर मिल रहा है हमें 1428.3, और वही हमें आंसर यहाँ पे भी मिल रहा है। मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही परफॉर्म हुई है। और इसने क्या किया, हर सिटी की जो किलोमीटर वाला डिस्टेंसेस थे उनको माइल्स में कन्वर्ट कर दिया। समझ पा रहे हैं बात को? कोई क्वेश्चन आगे बढ़ूँ? जी भाई, हरमैन, फराज, क्लियर है? माइल्स में हो किलोमीटर फिर डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है? फिर आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। इसकी ना मैं चले बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपने उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। चले बता देता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। अच्छा भाई, एक चीज़ देखें यहाँ पे, आई नो के मेजोरिटी को ये पता होगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। और ये ओ लेवल में मैंने सीखा था, बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है ये। हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है जब भी कोई कन्वर्जन कर रहे होते हैं ना, तो बड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि मुझे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है। सही है, अब इसका बहुत आसान सा तरीका है। आप सबसे पहले क्या करें, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने क्या कहा, किस में से कौन सी वैल्यू से किस में जाना था, किलोमीटर से माइल्स में जाना था। ऐसे ही है, सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, उसको आप सबसे पहले लिख लें। सॉरी, पता नहीं क्या आ रहा है, खैर आप क्या करें, आप लिख लें भाई आपने किलोमीटर से किस में जाना है, माइल्स में जाना है। सही है, किलोमीटर से किस में जाना है, माइल्स में जाना है, ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, अब इसका सबसे सिंपल वाली कन्वर्जन उठाएं। जैसे हमने देखा था भाई पीछे कि 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 0.621 माइल्स के बराबर है। तो मैं आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा 1 और माइल्स में क्या लिखा मैंने, 0.621। सही है। सॉरी। अच्छा, ये बात हो गई कि भाई 1 किलोमीटर में इतने माइल्स होते हैं। अब आपको निकालना है कि भाई 2300, अभी हमारे पास नंबर क्या था, हमारा जो कराची वाला नंबर था 2300 था, और वो किलोमीटर हमने उसको बोला था। तो आप मुझे बताएं उसको मैं कहाँ लिखूंगा, इस किलोमीटर के नीचे लिखना चाहिए 2300 को, मतलब यहाँ लिखूँ मैं उसको, या मैं माइल्स के नीचे लिखूँ? किलोमीटर के नीचे आना चाहिए, उसको माइल्स के नीचे यहाँ पे आना चाहिए, किलोमीटर के नीचे। तो मैंने यहाँ पे 2300 लिख दिया। अब मुझे माइल्स तो नहीं पता ना कि कितने माइल्स बनेंगे 2300 के, तो इसको आप कंसिडर कर लें x। क्या कंसिडर कर लें, x। सही है। और अब क्या करें, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जाके, और ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, उधर मल्टीप्लाई होगा। सही है, तो ज़रा बताएं x टाइम्स 1 इज x आ जाएगा वो सिंपल x, और इसको 2300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.621 के साथ, तो हमें जो आंसर मिला था हम वही लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या मिला था हमें, 1428.3। सॉरी, सही है। और ये x कहाँ लिखा हुआ था हमने, माइल्स के नीचे लिखा हुआ था ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बना कि भाई 2300 किलोमीटर्स जो है आपके वो इतने माइल्स के बराबर है, 28.3 माइल्स के बराबर है। समझ रहे हैं बात को?
तो कभी भी अगर फंसे ना, ये वाली ट्रिक यूज़ कर लें, ठीक है। कॉपी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत आसान है और मतलब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ये यूनिट कन्वर्जन जब कर रहे होते हैं ना हम लोग, तो उस टाइम बहुत मसला करती है। किलोमीटर से जैसे हमें जाना है मिलीमीटर में जाना है, अब पता नहीं कि क्या मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो आप क्या करें, सिंपल किलोमीटर की मिलीमीटर से कन्वर्जन उठा लें सिंपल, कि भाई 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी मिलीमीटर्स, कन्वर्ट लिख लें इसी तरीके से कि भाई किलोमीटर्स टू mm मिलीमीटर्स, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा भाई 1 किलोमीटर में इतने मिलीमीटर्स होते हैं, सही है। तो आप ऐसे ही करेंगे, क्या करना होगा, आप इसका यूनिट चेंज करेंगे, किलोमीटर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। तो 1 और यहाँ पे आपके पास वो जो नंबर था वो आ जाएगा। फिर आपको जितने भी किलोमीटर्स चाहिए उसको लिखें और अगेन उसके नीचे x लिख लें, a लिख लें, y लिख लें, जो भी आपकी मर्जी। इसी तरीके से मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस करें, ये वाला नंबर हमेशा उससे मल्टीप्लाई और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अच्छा, तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया, इसमें कोई मसला तो नहीं है, आगे बढ़ूं? चलें, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखिएगा। चले भाई, तो सॉरी, अब करना क्या है हमने, ये हमारे पास दो लिस्ट्स हैं, एक में सारे डेज लिखे हुए, डेज के नाम लिखे हुए, और दूसरे में हमने टेम्परेचर लिखा हुआ है कि भाई कौन से डे पे क्या टेम्परेचर था। अब जैसे सैटरडे में क्या टेम्परेचर था भाई, 34 डिग्री सेल्सियस था, संडे को 53 था, मंडे को 12 एंड सो ऑन। तो अब आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लिखा हुआ है डेटा, सही है। तो मुझे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन की मदद से क्या करना है, की बनाना है, और मेरी की क्या होगी भाई, डेज के नेम्स होंगे, ठीक है, और कॉलन के बाद क्या होंगे, उनके टेम्परेचर आने चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसका आउटपुट, तो ज़रा यहाँ देखें क्या होगा। सबसे पहले लेट से मैंने लिखा सैटरडे कॉलन, और मुझे क्या मिलना चाहिए इसके आगे 34, फिर एक और वैल्यू मिलेगी संडे, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी 53 एंड सो ऑन। मुझे अब डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन की मदद से ये वाली फंक्शनलिटी अचीव करवानी है, इस तरह से कोड कंप्लीट करवाना है, ठीक है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? बताएं ज़रा क्या करना होगा। तो वही फॉर लूप से भी हो सकता है, फॉर लूप तो लगेगा, सही है, लेकिन पहले सोच के देखें कि कंबाइन किस तरह करेंगे हम। सर हम प्लस कर ले, प्लस से ना वो क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेट कर देगा, सब चीज़ों को एक ही साथ ले आएगा। तो हमें इस तरह नहीं करना, हमें क्या करना है, सैटरडे के अगेंस्ट उसकी वैल्यू क्या उठानी है, 34 उठानी है, संडे के अगेंस्ट उसकी वैल्यू क्या उठानी है, 53 उठानी है। हमने ये वाली फंक्शनलिटी अचीव करनी है। लेकिन वो जो है ना के क्यों भी वो चलता है डिक्शनरी के ऊपर, ये तो आपकी दोनों लिया लिस्ट हैं ये दोनों, तो हम डॉट आइटम्स तो इस पे लगा नहीं सकते अभी, क्योंकि दोनों अभी लिस्ट है हमारी। जी भाई, किसी के आ रहा है माइंड में? तो ब्रेक इसमें लगेगा शायद लूप के अंदर। ब्रेक नहीं, ब्रेक तो ये होता है कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पे हमने लूप खत्म करवाना हो, किसी कंडीशन के ट्रू होने पे लूप खत्म करवाना हो। सैटरडे आ जाए तो ब्रेक करके वो उस पे आ जाए, वहाँ से 20 उठा ले, फिर संडे पे जाए, संडे से ब्रेक कर जाएगा, संडे पे जाए, बहुत जल्दी वो हो जाएगी।
अगर देखें ब्रेक हम यूज़ करते हैं ना तो पता ही क्या होगा, हमें एक तो नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ेगा और फिर हम रोकेंगे किस तरीके से, मतलब हम किस तरह से गाइड करेंगे भाई कि तुमने यहीं पर रुकना है, 53 पर रुकना है। मतलब वो आप वाली बात ये हो सकता है उससे पॉसिबल लिख सकें लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। Energy हो जाएगा। सही है। तो और कोई बताए भाई, किसी के माइंड में आ रहा है? हाँ भाई रेहान, नहीं समझ आ रहा। रेशो रेशो पे बोलेगा। रेशो रेशो की तरह रेशो की तरह तकरीबन रेशो थोड़ा सा सिमिलर बोल रहे हैं, बताता हूँ मैं क्या है। चले यहाँ देखें। अच्छा, एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर तुम्हें लिस्ट अपेंड करा दूँ किस तरह, वही तो ना, किस तरह से करूँगा मैं। लेट से समझे बात को, समझे। हाँ बोलें। सर फॉर लिखा जाएगा, उसके बाद आईटी लिखा जाएगा, फिर डेज कॉमा टेम्प आ जाएगा और जो फॉर से पहले आएगा वो डेज कॉलम टेम्प आ जाएगा। आप बोल रहे हैं फोर मैं पहले फोर लूप लगाऊं इस पर डेज पे, ये बोला आपने? पहले फोर लूप लगाऊं इस पर लिस्ट पे। हाँ उसामा यही बोला है। नहीं सर, एक मतलब मेरे फॉर लगाओ और के बाद हेडर लिखो आई कुछ भी और इन लिख दो और फिर डैश कॉमा टेम्प लिख दो और जो आई एक्सप्रेशन हो डैश कॉमा टेम्प, नहीं इस तरह नहीं करता ये काम। हाँ डिक्शनरी बनानी है, सही है। वो कॉमा टेम्प वाले जो बता रहे थे उस तरह काम नहीं करता फॉर लूप, ये सिंगल वेरिएबल पे चलता है, ठीक है। तो इस तरह वो काम नहीं करेगा। अच्छा देखें हाँ आप बता रहे थे शायद जैद और अली कि देखें, आप बोल रहे थे कि इस पर हम लूप चलाएं सबसे पहले, सही है। अब लूप चलाया, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? सैटरडे मिल जाएगा। मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेज टेम्परेचर इक्वल्स टू, मैंने लिखा 4 डे इन डेज, सही है। अब क्या करेगा? सबसे पहले तो ये डे से उठा लेगा सैटरडे को, ठीक है, सेट उठा लेगा, सैटरडे उठा लिया इसने। अब आगे क्या करना होगा? उसकी वैल्यू असाइन करनी होगी टेंपरेचर। हाँ अब क्या करना है कि मुझे टेम्परेचर वाली फर्स्ट वैल्यू उठानी है, तो किस तरह उठाऊंगा मैं? टाइम तो आई कर देंगे ना, टाइम को आई इंडेक्सिंग के जरिए टाइम क्या करेंगे तो वैल्यू आई ले लेंगे। लेकिन आई अभी हमारे पास इस लूप में है, डे दे देंगे, फिर डे दे देंगे। डे नहीं समझे बात को। डे में तो आपकी वैल्यू क्या उठ रही है भाई? सैटरडे उठ रही है। मेरी बात समझें, ये कन्फ्यूजन क्लियर करें। देखें डे में क्या उठ रहा है आपका? ये सैटरडे उठ रहा है, मतलब पूरा नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इसका शॉर्टकट लिखा भाई सॉरी, ये आपका सैटरडे आ रहा है, सही है। तो अगर मैं लेट से यूँ लिखता हूँ ना, समझिएगा बात को, टेम्प और ब्रैकेट्स और मैंने यहाँ पे डे दे दिया, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारी ये दोनों लिस्ट हैं और लिस्ट से डेटा निकलता है इंडेक्सिंग के बिहाफ पे, मतलब नंबर्स पास करेंगे जब डेटा निकलता है। लेकिन डे में तो भाई नंबर नहीं आ रहा ना, डे में तो वो एक्चुअल स्ट्रिंग आ रही है, सही है, समझ रहे हैं बात को? तो देखिए इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दो तरीके, डेज का इंडेक्स ऑफ में फिर डे दे देंगे। सॉरी दोबारा डेज के अंदर हम इंडेक्स ऑफ लिखें, डेज के अंदर इंडेक्स, टाइम के स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे हम डेज लिखें स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह। अंदर नहीं करना चाहिए। डेज कर दें और इंडेक्स ऑफ डेज दे दें। इस तरह करके कुछ हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इंडेक्स का हमारा मेथड होता है, ठीक है। इस तरह भी हम कर सकते हैं। मैं आपको चले सिंपल वाला तरीका बताता हूँ। तरीके बहुत हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ निकल कर आएगा, लेकिन अगेन जब आएगा जब आपको सारे मेथड्स पता होंगे, सही है। तो इंडेक्स और दूसरे जो मेथड्स है वो माइंड में होंगे किस तरह काम करते हैं, तो फिर आपको आइडिया होगा, ठीक है। मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ दोनों ही तरीके क्या हैं, सिंपल हैं। देखिए एक तो हम क्या करते हैं, मैं ना एक लूप चलाता हूँ, सही है। लूप चलाता हूँ मैं, और लूप थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से चलाऊँगा। आई डोंट नो कि मैंने ये चीज़ पहले डिस्कस की है नहीं की, लेकिन आप ज़रा समझें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे
अच्छा ज़रा यहाँ देखें, ये क्या किया है मैंने, अभी समझ जाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने 4 आइट्रेटर IND इंडेक्स के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। चलें इसको सिंपल में इंडेक्स ही लिख देता हूँ पूरा, सही है, इंडेक्स। अब ज़रा समझिएगा क्या कर रहा है मैंने, लेंथ का फंक्शन यूज़ किया और इसमें क्या पास कर दिया, डेज पास कर दिए, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताएं कि डेज में क्या वैल्यू आएगी, लेंथ ऑफ डेज, यहाँ से क्या नंबर निकल के मिले, क्या निकल कर आएगा, नहीं, लेंथ ऑफ डेज, लेंथ 7, नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने डेज हैं भाई, 7 डेज हैं। तो यहाँ से मुझे इस पूरी चीज़ से क्या मिलेगा, 7 नंबर मिल जाएगा। यहाँ तक बात सही है। अब समझिएगा, रेंज के अंदर कौन आ जाएगा, इस तरीके से 7 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया भाई, मैंने सिंपल वाला लूप लगाया हुआ यहाँ पर, रेंज वाला, ठीक है। तो ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, यहाँ पे 7 टाइम्स चलेगा, और वैल्यूज़ क्या आएंगी, 7 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। लेकिन कौन कौन सी होंगी ये बताएं आप, नहीं, वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, तो 1 2 3 4 ही आएगा, नहीं, 34 है। थोड़ा सा नहीं, हाँ, नहीं, यही तो समझाना चाह रहा हूँ मैं, समझे बात को। मैंने 7 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मुझे पता है ये रेहान वाली लाइन में भी कन्फ्यूजन होगी, 0 से लेके 7 एग्जैक्टली 7 तक नहीं लाएगा। देखें, समझे बात को, सिंपल लूप पे लेके चलता हूँ, पहले मैं आपको अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल लूप क्या होता था भाई, 4i, हमने लूप तो पढ़ लिया ना सर डिटेल में, मुझे याद पड़ रहा है, 4i इन रेंज, मैंने लिखा 7, कॉलन लगाया और मैं प्रिंट करता हूँ i को, सही है। अब कुछ के माइंड में कन्फ्यूजन होगी, भाई ये लूप चलेगा 6 मरतबा, चूँकि 7 तो कंसिडर नहीं होता, 6 तक आता है, लेकिन बात समझे, नंबर उठाएगा कहाँ से, ये 0 से उठाएगा। तो अगर आप 0 और फिर 1 से 6 तक काउंट करेंगे तो कितने नंबर जाएंगे टोटल, 7, मतलब चल वो 7 टाइम्स ही रहा है, लेकिन 7 नंबर नहीं ला कर देगा। देखें ज़रा आउटपुट देखें इसका, 0 आपका 1 नंबर हो गया, और फिर 1 से 6 आपके 6 नंबर हो गए, मतलब 7 आपको नंबर्स मिल रहे हैं टोटल, समझ रहे बात को, नंबर्स तो 7 मिल रहे हैं, मतलब 7 टाइम्स लूप चल रहा है आपका। हाँ, 7 नहीं ला कर देगा आपको, ये बात सही है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लिखता हूँ तो नंबर मुझे कहाँ से मिलना स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से। तो मुझे इंडेक्स में सबसे पहली वैल्यू क्या मिलेगी भाई, नहीं, नंबर बताएं, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0, ठीक है। फिर दोबारा चलेगा 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, 3 एंड सो ऑन, सही है। तो पहले बताएं, इतनी चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, मैंने ऐसा किया क्यों है, मैंने इतना रेंज के अंदर लेंथ और फिर लेंथ के अंदर डेज क्यों किया है मैंने, असल में अभी आप लोग को मैंने बताया कि भाई ये दोनों क्या है, लिस्ट हैं, और लिस्ट से डेटा निकलता है किस तरह, इंडेक्स की मदद से। किस तरह निकलता है, इंडेक्स, और इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, 0 से स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं बात को, 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। तो समझे बात को, अगर मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया होता 1 कोमा, ये समझे यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने लिख दिया 1 कोमा, जैसे यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है ना 7, मैंने इसको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया हुआ, तो कहाँ से चल रहा है, ये 0 से नंबर ला रहा है। हाँ, अगर मैं इसको 1 बोल दूंगा तो पता है क्या होगा, 1 से सिर्फ 6 तक के नंबर्स लाएगा, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो मेरे पास इसने 0 वाला इंडेक्स ख़त्म कर दिया, जो कि मुझे नहीं करवाना, क्योंकि मुझे क्या करना है भाई, लिस्ट से डेटा उठाना है, और बिल्कुल फर्स्ट वाली वैल्यू को ही मुझे उठाना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को भी मुझे उठाना है। तो उसका इंडेक्स 0 होगा नहीं होगा, लिंक कर पा रहे हैं, पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। तो 0 से चलाने का मकसद ये है कि भाई 0 जब मुझे मिलेगा ना, तो मैं उस नंबर का यूज़ करते हुए दोनों लिस्ट से डेटा उठा लूँगा। थोड़ा लिंक कर रहे हैं बात को, 1 से इसी वजह से नहीं चलाया, ठीक है। और ज़रा खुद सोच के देखें, मुझे बताएं सैटरडे का इंडेक्स क्या बन रहा है, 0 इसका 3 4 5 6। तो हमारे पास जहाँ तक के नंबर्स मिल रहे हैं, क्या हमें सारी की सारी वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी यहाँ से, समझ मेरी बात को। इसी तरीके से यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, समझ रहे हैं बात को। तो इसी वजह से मैंने लूप को इस तरह करके चलाया, ठीक है। अब बस इतना ही चीज़ समझने की थी। अब पीछे जो मैं लिखने वाला हूँ आप लोग खुद इसको समझ जाएंगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी डेज और इंडेक्स,
ठीक है, कॉलन, टेम्प और इंडेक्स। चलें भाई ज़रा फोकस करें, बताएं समझ आ रही है नहीं समझ या नहीं समझ आ रही। फर्स्ट टाइम आपका लूप चला, इंडेक्स में क्या वैल्यू उठाई उसने भाई, 0, वैल्यू क्या उठाई 0 पर, ठीक है। और मैं पीछे आ गया, कोई कंडीशन नहीं है हमारे पास, सिंपल पीछे हम एक्सप्रेशन पे आ गए। मैंने बोला भाई ये जो तुम्हें नंबर मिला है ना, 0 इंडेक्स मिला है तुम्हें, क्या करो डेज में जाओ और 0 वाली इंडेक्स को उठा के ले आओ। सही है, और वो क्या उठाएगा, वो अभी सैटरडे उठाया, और इसको मैंने कहाँ लिखा, कॉलन से पहले लिखा, क्योंकि मुझे इसको की बनाना है। सही है, और कॉलन के बाद मैंने लिखा अच्छा भाई अब इसकी वैल्यू सेव करवानी है, तो वैल्यू कहाँ से लानी थी, टेम्प से लानी थी, टेम्परेचर से लानी थी। तो मैंने कहा टेम्परेचर और दोबारा से वही इंडेक्स पास कर दिया 0 वाला, तो टेम्परेचर उठा लेगा ये सही से, ठीक है। तो सैटरडे और उसका टेम्परेचर क्या उठा लिया, 34 उठा लिया, और हमारी इसने डिक्शनरी में इसको सेव कर दिया। सही है, क्लियर हो रहा है। अच्छा दोबारा लूप चला, अब इंडेक्स में क्या वैल्यू आई, 1 आई। फिर डेज के पास गया और डेज से किसको उठाएगा, 1 वाले इंडेक्स को उठा लेगा जो कि संडे, और कॉलन के बाद क्या करेगा, टेम्परेचर में आएगा और टेम्परेचर में आके उसकी 1 इंडेक्स वाली वैल्यू उठाएगा दोबारा, जो कि क्या है 53 है। हाँ भाई अली समझ आ रही है क्या बता रहा हूँ, अफान सही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारी ये फंक्शनैलिटी अचीव हो गई। सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, और अगेन इसकी लॉजिक समझे। लॉजिक कहाँ से समझी भाई मैंने, लिस्ट है हमारे पास और लिस्ट से डेटा निकलता है इंडेक्स के बिहाफ पे, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करें लूप तो हमें लाजमी यूज़ करना ही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे माइंड लगाया और क्या सोचा कि भाई अगर हम लूप को कुछ इस तरह से चलाएं कि मुझे जितने भी आइटम्स मौजूद है मेरी लिस्ट के अंदर उसी के हिसाब से नंबर मिल जाए। 7 आइटम्स है ना भाई, तो मुझे क्या हुआ, मुझे उस लिस्ट की मदद से ही मैंने क्या किया, 7 टाइम्स अपना लूप चलवाया है। मैंने यहाँ पे हार्ड कोड नहीं किया नंबर को, समझिएगा बात को, ठीक है। अगर कल को मैं क्या करता हूँ, मैं फ्राइडे यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से 15 भी हटा दिया, तो मेरा लूप अभी भी बिल्कुल इसी के हिसाब से काम करेगा, 6 मरतबा चलेगा वो। सही है, पहले 7 मरतबा चल रहा था, 6 मरतबा चलेगा, और वैल्यू कहाँ से उठाएगा, 0 से लेके 5 तक के वैल्यूज़ उठाएगा। सही है, तो मैंने यहाँ पे डेटा को हार्ड कोड नहीं किया, मैंने ये सिंटेक्स यूज़ किया है ताकि आप लोगों को मतलब जो डेटा उठे वो डायनेमिकली डेटा उठे। समझ रहे हैं बात को। तो चल इस तरह का डेटा हो लेंथ के बाद कोई चीज़ डाल सकते हैं, मतलब जैसे अभी यहाँ दिनों के नाम थे तो हमने डेज कर दिया लेंथ। हाँ बिल्कुल। आप पता है क्या, इस डेज को ना टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, पता है क्यों कोई बताएगा ऐसा मैंने क्यों कहा, डेज की जगह टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। क्यों, हाँ एग्जैक्टली लेंथ सेम है, समझे बात को। मेरी फंक्शनैलिटी मुझे क्या करवाना है, मुझे डेज उठाने और उसका टेम्परेचर असाइन करना, बस ये मुझे ये काम करना है। लेकिन फिर यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी, नहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए समझे बात को, डेज में कितने डेज थे हमारे पास, 7 ना। हाँ वो तो सब क्लियर हो गया। हाँ यदि यहाँ अगर हम टेम्परेचर दे देंगे कुछ भी नहीं करना। देखिए ये तो आपकी पीछे वाली लॉजिक सेम रहेगी। इंडेक्स आपका जब मैंने टेम्परेचर पास किया ना, पहले ये सोचे हाँ लेंथ ऑफ टेम्परेचर कितनी आएगी यहाँ पे, अगेन 7 आएगी। तो भले मैं डेज का यूज़ करूँ टेम्परेचर का यूज़ करूँ, बात एक ही है, मुझे 7 ही नंबर मिलना अल्टीमेटली। क्लियर हो रही है बात। तो हमने बस ऊपर वाले डेटा की हेल्प ले ली कि भाई इतने टाइम्स चलो, सही है, क्लियर हो रही है। अच्छा तो जी बोले, जी हाँ इंडेक्स है हमारा, हाँ इंडेक्स में वैल्यू कैसे उठा रहा है, हमने जो डेज का बताया था, लेकिन वो टेम्प में भी वही इंडेक्स उठा रहा है, वो किस तरह उठा रहा है, 10 में भी वो इंडेक्स उठा रहा है। अच्छा देखें इसको इस तरह समझें पहले आप इसको लूप से समझें। देखें आपका ये जो लूप है ना, इसमें जब फर्स्ट टाइम चलेगा इसमें इंडेक्स में क्या वैल्यू आएगी, 0, ये कंफर्म है, ठीक है। अच्छा अब ये लूप आपका फिलहाल रुक जाएगा और पीछे आएगा, कंपाइलर पीछे आएगा थोड़ा सा और इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। देखें इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब क्या हमने बोला कि भाई डेज में जाओ, डेज में आ गया भाई वो, और हमने बोला इंडेक्स, मतलब इंडेक्स में सब फर्स्ट टाइम नंबर क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो मैंने बोला भाई डेज में जाओ और 0 इंडेक्स का डेटा ले आओ। तो समझिएगा बात को, यहाँ पे क्या आ रहा होगा हमारे पास, ये सैटरडे आ रहा होगा, सही है। अच्छा और मैंने इसको कॉलन से पहले लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या बन रहा है कि भाई ये जो पीछे वाला डेटा है ना क्या बनेगा, ये डिक्शनरी बनेगी, डिक्शनरी की बनेगी।
सही है। अच्छा कोलन के बाद हम गए, हमने बोला टेम्परेचर में जाओ, अब कहाँ जाओ, टेम्परेचर में जाओ। चले वो टेम्परेचर में आ गया और उसको बोला भाई क्या करो, जीरो इंडेक्स से डेटा लेकर आओ। इंडेक्स तो अभी भी क्या है भाई, जीरो है ना, अभी तक लूप आपका दोबारा नहीं चला, लूप अभी आपका बस एक ही मरतबा चल के रुका हुआ है, आपकी पीछे वाली फंक्शनलिटी अभी चल रही है सारी। तो हमने बोला टेम्परेचर में जाओ और जीरो वाली पोजीशन से डेटा लेकर आओ। तो टेम्परेचर में बताएं जीरो इंडेक्स पे क्या डेटा मौजूद है हमारे पास, 34 मौजूद है। इस पूरी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी डे एक की बन गई और जो टेम्परेचर वाला 34 है वो क्या बन गया, उसकी वैल्यू बन गई। ठीक है, एक आपका डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू ऐड हो गई, दोबारा लूप चला, अब इंडेक्स में क्या वैल्यू आई 1। तो हम फिर वही पीछे जाएंगे, वो बोलेंगे भाई क्या करो, डेज में जाओ और 1 इंडेक्स से डेटा लाओ, जो कि क्या मिलेगा अब इसको, संडे मिलेगा। और ये पूरा मेरा काम जो है की के तौर पे सेव हो जाएगा डिक्शनरी के अंदर, कॉलम से पहले लिखा हुआ है भाई। और टेम्परेचर में हमने बोला क्या करो, इंडेक्स अब आपका क्या है 1 है, अभी भी 1 ही है, सेकंड टाइम लूप चला ना तो इंडेक्स में 1 आ गया था। तो हमने क्या बोला, टेम्परेचर में जाओ और 1 इंडेक्स का डेटा लेकर आओ, तो क्या लाएगा वो 53 ले आएगा। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से काम करेगा और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा प्रिंट करते हैं पहले। तो ज़रा देखें भाई, सैटरडे में क्या आ गया 34, संडे में क्या आ गया 53 आ गया, मंडे में क्या आना चाहिए 12 आ गया, एंड सो ऑन। फ्राइडे में -15 आ गया। साहब हमने दिस प्रिंट करी तो ये भी एक तरीका आपने निकाल के रखा। कौन सा वाला, ये डेज अंडरस्कोर टैब। हाँ ये, कभी भी आपने नहीं, हाँ ये असल में फर्स्ट टाइम आया हमारा क्वेश्चन, लेकिन आप समझे बात को, ये जो हमने लिस्ट में पढ़ा था ना इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, हाँ वो अब आपको, कॉन्सेप्ट तो सब समझते हैं। हाँ अब आपको समझ आ रहा हो कि अच्छा उसका यूज़ यहाँ पे हम इस तरह कर सकते हैं। तो असल, इजी वे है इसको करने का। हाँ अब ये उसका असल तरीका काम करने का। वहाँ तो हमने सिर्फ पढ़ा था, समझ नहीं आता होगा भाई एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे ना, और जब हम कोर्स के एंड में जब जेंगो वगैरह काम करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह, कंपैरिजन में ही होगा। हाँ तो ये लाजमी हमें करने पड़ रहे होंगे डेटा को साथ काम। ठीक है, और यकीन नहीं करेंगे, ये इंडेक्सिंग हम लोग इतनी यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, मतलब जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं डेटा को निकालने के लिए, लिस्ट से डेटा निकालना है, टपल से डेटा निकालना है, इंडेक्सिंग यूज़ हो रही है, स्लाइसिंग यूज़ हो रही है। सही है, तो इंशाल्लाह अगर हमारा कोर्स मतलब एंड होता है ना, जब तक अगर क्लास रहती है, अल्लाह से दुआ है, वरना तो ख़त्म कर देते हैं क्लास। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम होती है ना, तो क्लास मर्ज हो जाती है, फिर क्लास मर्ज कर दी जाती है ताकि फिर न्यू सेक्शन का एडमिशन ओपन कर दें। तो अभी जिस तरह की स्ट्रेंथ है ना, अभी दोबारा से ही हालात बन चुके हैं। सही है, तो खैर अगर हम पढ़ते हैं ना कोर्स के एंड तक, तो आप देखेंगे ये जो इंडेक्सिंग हमने पढ़ी है ये हमें पांडास में काम आ रही होगी। ठीक है, स्प्लिट मेथड हमने पढ़ा था, शायद याद होगा स्प्लिट मेथड, ये पांडास में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है, स्लाइसिंग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है, फिर मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही है, वेबसाइट जब इंशाल्लाह बनाएंगे जेंगो पे तो उसमें इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती है। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन आपको वहाँ मिलेंगी। अभी बस आप समझे, अलिफ बे सीख रहे हैं पाइथन की, जैसे कायदा सीखते हैं ना, अलिफ बे सीखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, मुश्किल वाले वर्ड्स पे जाते हैं, ABCD सीखते हैं, फिर आगे वर्ड्स सीखते हैं, या आप वो सीख रहे हैं पाइथन की। अगर ये याद रह गई ना आपको, ये कॉन्सेप्ट याद हुआ, तो आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक खुद से बना रहे होंगे सॉल्व करने की। और जो असाइनमेंट मिलेगा ना आपको, देख लीजिएगा आप लोग कि इतना कॉम्प्लेक्स है वो, डरा नहीं रहा मैं, लेकिन समझा रहा हूँ कि उसमें आपकी लॉजिक यूज़ होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट डिक्शनरी वाले सारे क्लियर होंगे, आपके माइंड में बैठे हुए होंगे, जब भी वो असाइनमेंट सॉल्व हो सकेगा, वरना वो इतना आराम से सॉल्व नहीं होने वाला। खैर टाइम है, 15 दिन का टाइम दिया है मैंने, तो सब जान मारिएगा। सही है, समझ दे दिया, मैं बस अपलोड करूँगा जाके, मैंने बना लिया है, बस क्रिएट करूँगा मैं। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, अच्छा एक तरीका ये हो गया। अब ज़रा यहाँ देखें जल्दी से, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, अगेन इसको करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक मैं आपको तरीका बताता हूँ जिप फंक्शन से। हमने एक जिप फंक्शन पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, याद है किसी को जिप फंक्शन? जिप फंक्शन पढ़ा था। अब पता है किस तरह काम करेगा, देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे लिखा डेज और मैंने लिखा टेम्परेचर। अब ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा। अच्छा, ये एड्रेस दिखा रहा है, मतलब बोल रहा है कि उसने क्या किया, डेटा को जिप कर दिया और इस एड्रेस से सेव कर दिया। हमें एड्रेस से कोई काम नहीं है, हमें तो देखना है भाई डेटा बनाया किस तरीके से उसने। जनरेटर बना दिया।
जनरेटर बोल सकते हैं एक तरीके से, लेकिन ये असल में जनरेटर नहीं है। ये बता रहा है कि भाई इसने जिप करा डेटा को और इस मेमोरी लोकेशन पे सेव करवा दिया, इस रैम में ना इस जगह पे जाके सेव करवा दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना कन्वर्ट करता हूँ लिस्ट में। अच्छा भाई इसका आउटपुट देखें, बातें नहीं करें, देखें ज़रा। मैंने जस्ट क्या किया, मैंने जिप फंक्शन के अंदर क्या क्या पास किया, डेज पास की और टेम्परेचर पास किया। तो इसने क्या किया, खुद से उन वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया, जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट थी ना उसी तरीके से इसने कंबाइन किया है। अच्छा, तो देखें लूप चला इसकी भी नीड नहीं थी। उसकी भी नीड नहीं थी, ओके। ठीक है। नहीं पहली मतलब हमें लूप तो चलाना पड़ेगा वैसे ये वाला लूप, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली चलेगा। तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमने जो इंडेक्सिंग से काम करवाया है ना, हम उसको डायरेक्ट भी करवा सकते हैं। बताता हूँ मैं, पहले इसका समझे जिप ने काम किस तरह से किया। जैसे ही मैंने जिप को डेटा दिया ना, अपनी लिस्ट पास करी, डेज की लिस्ट पास करी और टेम्परेचर की लिस्ट पास करी, तो पता है क्या करता है ये ना आपके डेटा को उठा लेता है, क्या बोलना चाहिए कि सीक्वेंस वाइज उठा लेता है या सिंगल वैल्यू उठा लेता है। पहले इसको वैल्यू मिली सैटरडे, और क्या करेगा, इसको यहाँ पे टेम्परेचर में क्या वैल्यू मिली 34, तो इन दोनों को उठा के कंबाइन कर देगा, एक टपल बना देगा। देखिए ज़रा यहाँ पे टपल बना दिया इसने, समझ रहे बात को। फिर क्या किया, संडे को उठाया कहाँ से, डेज से, और टेम्परेचर से किसको उठाया, 53 को, इसको भी एक टपल बना के सेव करवा दिया। सही, क्लियर हो रही है बात। तो मतलब इसने क्या किया, हमारा काम एक तरीके से आसान कर दिया। तो अब जो हम तरीका देखने वाले हैं ना, वो इवन मोर सिंपलर है, ठीक है, वो और आसान है। अब वो किस तरह से करना होगा हमें देखें। दोबारा से मैं लिखता हूँ, क्या नाम था डिक्शनरी का हमारी, डेज टेम्प लिखा था, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, डेज टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल्स टू ये ब्रैकेट्स आ गए। सही है। लूप तो चलाना पड़ेगा, सबसे पहले लूप हमें चलाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ। देखें, मैं लिखता हूँ सबसे पहले जिप ब्रैकेट से अंदर, और क्या मुझे इसको क्या क्या देना होगा, डेज और टेम्परेचर दोनों लिस्ट देनी पड़ेंगी, ताकि वो क्या करे, हमारी उस तरीके से जिस तरह आपने ऊपर देखा था इस तरीके से डेटा को बना कर ले आए, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा डेज और टेम्परेचर, ठीक है। तो ज़रा एक बात समझें, नॉर्मल लूप के तरीके से समझें इसको। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर k, v इन, और प्रिंट करता हूँ k और v को। देखें ज़रा, ये समझिएगा, ये समझ आ गई ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जिप फंक्शन जब हमने चलाया, ठीक है, जिप फंक्शन हमने जब चलाया और डेज और टेम्परेचर इसको पास किए, ठीक है, तो क्या करा इसने इस तरीके से डेटा को जाके सेव करवा दिया। अच्छा, ये जो लिस्ट वाले ब्रैकेट्स हैं इनको इग्नोर करें, अभी लिस्ट को इग्नोर करें। असल में देखिए मैंने लिस्ट का यूज़ किया ना भाई, लिस्ट का यूज़ क्यों किया, ताकि मैं डेटा को देख सकूं। अदरवाइज वो देखें क्या कर रहा था, वो हमें लोकेशन दिखा रहा था, अगर आपको याद हो। देखिए लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन इसने किया क्या है, इसने उस तरह का टपल बना के हमारी इस मेमोरी एड्रेस पे बना के रख दिया है। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। लिस्ट में बस कन्वर्ट किया था देखने के लिए कि भाई वो दिखता किस तरीके से। सही है। तो ज़रा समझें आप कि जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लूप चलाया, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम लूप चलाया तो इसको क्या मिला होगा यहाँ से, ज़रा बताएं सोचकर। डेज के अंदर पहले इसको टपल मिला, एक टपल मिला, ठीक है। देखिए समझे इसको, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आसान है आगे। फिर देखें, ये लिस्ट भूलने आ गए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ये टपल मिला, ये वाला टपल मिला, और हमने ऊपर शायद इसको डिस्कस किया था कि हम टपल से डेटा को अनपैक किस तरह करते हैं। मुझे आज पढ़ा, मैंने दिखाया था आपको। लेट से ये आपका टपल है, मैं इसको लिखता हूँ राइट साइड, लेफ्ट साइड पे a, b, तो क्या होगा, कोई बताएगा। a में कौन आएगा भाई, सैटरडे, b में कौन आएगा, 34 आ जाएगा। सही है। और प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं आपको, a, b, तो सेव कर लिया सब अपने अंदर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल यही फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका लूप चलेगा तो टपल में क्या क्या मौजूद होगा भाई, सैटरडे और उसका टेम्परेचर मौजूद होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डेटा आपका मौजूद होगा। और हमने क्या लिखा, k, v, मतलब पहली वाली वैल्यू में क्या उठाओ, सैटरडे को उठाओ, और v में किसको उठाओ, उसका टेम्परेचर उठाओ, और हमने उसको आगे यूज़ कर लिया, k, v करके प्रिंट कर लिया।
समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ भाई, फराज, हम्माद, क्लियर हो रही है? उसामा, तो चलते हैं वापसी और देखें मैंने क्या किया यहाँ पे। ये मैंने फंक्शन के अंदर दोनों ही लिस्ट्स को पास कर दिया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, मुझे लूप चलाना है ना भाई, लूप चलाना है। अब मैं लूप किस तरह चलाऊँगा, आप लोगों को पहले से आइडिया है। क्या लिखूँगा, 4k, v n, बस इतना हो गया। के में क्या आ रहे होंगे भाई, अब बारी बारी डेज मिल रहे होंगे हमें बारी बारी, और वी में क्या मिल रहे होंगे, उनके टेम्परेचर मिल रहे होंगे, ठीक है। या अगर आप इसको और सही लिखना चाहें तो आप इसको लिख दें डी फॉर डेज, और यहाँ पे लिख दें टी, टेम्परेचर। डी में आपको डे मिलेगा फर्स्ट वाला, और टी में आपको फर्स्ट वाला टेम्परेचर मिलेगा। सेकंड टाइम लूप चलेगा, डी में आपको सेकंड डे मिलेगा, और टी में क्या मिलेगा, सेकंड टेम्परेचर मिल रहा होगा, ठीक है। और अब मुझे क्या करना था, इनसे डिक्शनरी बनानी थी। डेज को की बनाना था और टेम्परेचर को वैल्यू बनानी थी। तो ज़रा बताएं क्या करना होगा मुझे यहाँ पर, किस तरह लिखूँगा मैं? हाँ एग्जैक्टली, हरबैन बताओ क्यों, समझो ना भाई। हाँ भाई उसामा, क्या लिखना होगा मुझे? डी कॉलन टी, क्यों? बात सही है लेकिन रीजन तो पता हो। देखें समझे बात को, डिक्शनरी बनानी है और समझे बात को। आपका फर्स्ट टाइम लूप चला तो डी में क्या उठा था भाई, सैटरडे आया, और टेम्परेचर में क्या आया, ये देखें टेम्परेचर में 34 आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा था भाई मुझे डे को की बनाना है, तो डेफिनेटली कॉलन से पहले लिखना पड़ेगा मुझे उस डी को, सही है बात। और कॉलन के बाद मुझे क्या लिखना था, उसकी वैल्यू, और वैल्यू मुझे टेम्परेचर लिखनी थी, तो मैंने इसलिए टी लिख दिया, बस इतना काम करना था, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन मैं समझता हूँ शायद बहुत सिंपल है, ठीक है। एक मतलब अगर इसका दोबारा से आप रिकैप कर लेंगे ना, अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। प्रिंट करते हैं डेज टेम्परेचर को, इंटरनेट शायद स्लो चल रहा है। सही है भाई, तो देखें वही फंक्शनैलिटी हमने इस जिप फंक्शन की मदद से भी अचीव कर ली है, सही है। वही हमने ऊपर वाले तरीके से भी की थी और नीचे वाले तरीके से भी की है। अब अगेन ये सिर्फ दो तरीके नहीं है, अगर आप सोच के लेके बैठेंगे ना, इसको सोचेंगे, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तो और भी बहुत सारे तरीके निकल के आ सकते हैं, सही जी बोले। कौन सा वाला? हाँ हाँ, पॉसिबली के एरर दे, ट्राई कर लेते हैं। इससे पहले ट्राई नहीं किया मैंने, एक काम करते हैं हम इसी को उठाते हैं दोबारा से। अच्छा, इसने क्या किया देखें ज़रा, इसने क्या किया, फ्राइडे वाले को स्किप करा दिया, एरर नहीं दिया, मतलब जहाँ पे इसको पेयर नहीं मिले ना, उसने उसको स्किप करा दिया और काम चला दिया, सही है। तो इस तरीके से इसका बिहेवियर है, सही है भाई। ये चीज़ क्लियर हो रही है, कोई मसला इसमें आगे बढ़ूँ?
चले भाई, इधर यहाँ देखें जल्दी से। ये लेट से एक किसी शॉप का स्टॉक है, सिंपल छोटा सा स्टॉक बना के लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब होता क्या है कि भाई शॉप पे इतनी सी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो हमने क्या करना है कि हमने उस स्टॉक का ट्रैक रखते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर, बता रहे होते हैं भाई इतना स्टॉक निकल गया, इतना स्टॉक हमारे पास आ गया है। तो ये उस तरह की डिक्शनरी हमारे पास, सही है। अब हमने करना ये है कि लेट से अगर ये डिक्शनरी बहुत बड़ी हो हमारे पास, तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, हेक्टिक हो जाएगा देखना कि भाई किसका स्टॉक ज़ीरो हो चुका है, किसका स्टॉक अभी भी अवेलेबल है। तो हमने कुछ इस तरह का कोड लिखना है कि हमें सिर्फ वो वाली प्रोडक्ट्स मिल जाएँ जिसका स्टॉक अभी अवेलेबल है, ज़ीरो ना हो, ठीक है, ज़ीरो ना हो। ये ज़ीरो वाला भी कर सकते हैं, मर्जी है कि भाई ये चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं, सही है। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ सेल करनी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपने भी वो देखना है यार कि मैं आगे माल बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले ये तो चेक कर लूँ मेरे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स का स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। और जो स्टॉक अवेलेबल नहीं है उसको ऑर्डर करना है, तो वो ज़ीरो वाला भी निकाल सकते हैं, सही है। तो अब क्वेश्चन समझ रहे हैं। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं कि भाई हमने वो वाला स्टॉक निकालना है जो मतलब वो वाली प्रोडक्ट्स निकालनी जिनका स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा सोच के बताएं क्या होगा। जी तो इसमें मेरे ख्याल से इफ लगेगी, एग्जैक्टली कंडीशन तो लगेगी। if लगेगी। हाँ, क्योंकि डिसीजन आ गया ना, क्योंकि हमने अब सब नहीं निकालना डेटा को, अब कुछ सिलेक्टिव निकालना है। एडिट बताओ मुझे तो समझ में आ रहा हाँ है। बताएं। सर 4 इसमें पहले तो आप 4 इन लगाएंगे, वो जो लगेंगे 4 ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 अपने निकालना है, 4 स्टॉक लिखते हैं, फॉर स्टॉक लिखूँ, इन हैंड, स्टॉक इन हैंड, फॉर स्टॉक इन हैंड, इन हैंड, इन इन स्टॉक इन हैंड, इन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, सही है, इसके बाद लगेगी, इसके बाद लगेगी इफ लॉजिक, सही है। तो क्या लिखूंगा मैं, इफ इफ प्रोडक्ट्स, इफ प्रोडक्ट्स, सही है, प्रोडक्ट्स इक्वल्स 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 टू 0, 0, इसके बाद एल्स भी लगेगा इसमें। नहीं बस हमें सिंगल कंडीशन रखनी है। अगर एल्स हो ना फिर हमें पहले लिखना पड़ेगा इसको, सही है। ठीक है, जो आपने पहले बताया था। फिर क्या करेंगे, इक्वल्स टू 0, तो इसके बाद अब मैं आपको बता दूँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको इसको क्लियर करता हूँ। हाँ भाई, बाकी का समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आया, सबसे पहले ये बताएं। अच्छा देखें, अब ये जो आपने बताया है ना, सबसे पहले इसको समझें। देखें आपके पास प्रोडक्ट्स क्या है भाई, एक डिक्शनरी है, यहाँ से समझना स्टार्ट करें, और आप लूप चला रहे हैं डिक्शनरी पे। ये वाला लूप आपका किस पे चल रहा है, डिक्शनरी पे चल रहा है। जब आप सिंगल या सिंपल लूप चलाएंगे ना डिक्शनरी पे, तो आपको स्टॉक इन हैंड में क्या मिलेगा, की या वैल्यू, पहले ये समझें। वैल्यू मिलेगी, की मिलेगी, क्या मिलेगी, हमेशा की मिलती है, सिंपल। हमने आइटम्स यूज़ नहीं किया, समझे बात को, आइटम्स का हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो पहले माइंड में रखें कि स्टॉक इन हैंड में क्या मिलेगा, आपको की मिलेगी। तो आपका फर्स्ट टाइम लूप चला, इसमें क्या मिला आपको, मोबाइल मिला, सही है। अब आप आगे बढ़े, ना, यहाँ पे मसला आ गया। यहाँ क्या मसला आया, आपने कहा कि प्रोडक्ट्स इक्वल टू 0। भाई प्रोडक्ट्स तो पूरी खुद एक डिक्शनरी है, समझ रहे बात को। हमें असल में प्रोडक्ट्स की इस वाली वैल्यू के साथ देखना था। प्रोडक्ट्स के अंदर जो हर प्रोडक्ट मौजूद है ना, उसकी वैल्यू के साथ हमें खेलना है, उसके साथ हमें प्ले करना है, उस पर हमने कंडीशन चेक करनी है, समझ रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स में पता आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको लिखें इस तरीके से, प्रोडक्ट्स और आगे क्या बात करें, स्टॉक इन हैंड। और याद रखें स्टॉक इन हैंड असल में आपका है क्या, ये की है आपकी, ये नंबर नहीं है। तो नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है ना, कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप अचानक से देखेंगे तो स्टॉक इन हैंड बताएगा भाई क्वांटिटी बता रहा है। हाँ, इसको क्या कर देंगे हम, इसको कर देंगे, इसको आइटम कर दें, या अच्छा होगा तो प्रोडक्ट लिख दें कि भाई हम प्रोडक्ट से बाई बारी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, या आइटम लिख लें, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे किसको, प्रोडक्ट को, क्योंकि हमने पीछे क्या नाम दिया हुआ है, इसको हटा के क्या करें, प्रोडक्ट हटा के स्टॉक लिख दो। नहीं स्टॉक क्यों, देखें अब हमें क्या करना है, हमें असल में निकालना ये वाली वैल्यू निकालनी है, याद है ना।
डिक्शनरी से वैल्यू किस तरह निकाली जाती है, की पास करके। की पास में। डिक्शनरी में की पास करूंगा मैं, मुझे क्या मिलती है, उसकी वैल्यू मिलती है। तो जब मेरा फर्स्ट टाइम लूप चला, प्रोडक्ट में क्या आया भाई, मोबाइल आया। क्या आया, मोबाइल आया। मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स की मतलब डिक्शनरी को मैंने बुलाया और बोला भाई मोबाइल की वैल्यू लेकर आओ। तो इस पूरी स्टेटमेंट से क्या मिलेगा मुझे, 250 मिलेगा। क्या मिलेगा, 250 मिलेगा। और हम चेक कर रहे हैं कि वो 0 के बराबर है, हम ये चेक कर रहे हैं। सही है। अब कंडीशन थोड़ी सी गलत है। हमने क्या कहा था, हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो 0 से बड़ी हों। ठीक है, ये कंडीशन है सिंपल। हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो 0 से बड़ी हों। ग्रेटर देन 0 कर देंगे। हाँ, ग्रेटर देन 0 कर देंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हुआ, मुझे 250 मिला। और हम चेक कर रहे हैं भाई 250 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। और कंडीशन के ट्रू होने पे मुझे क्या चाहिए, बस वही प्रोडक्ट्स चाहिए। मतलब हमारा क्वेश्चन यही था ना भाई कि हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट्स देखनी है जिसका स्टॉक अवेलेबल है। तो हमारी ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमें इसी कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ आउटपुट लेकर आना अपनी डिक्शनरी में। उसको कहाँ लिखेंगे हम, एक्सप्रेशन वाली जगह पर। मतलब मैं फॉर लूप से ही पीछे आ जाऊँगा इधर, और अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख दूँगा। ठीक है, अब ज़रा सोच के बताएं, मुझे डिक्शनरी के अंदर की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। तो की मुझे कहाँ से मिलेगी, की मेरी कौन है यहाँ पे, समझे पूरी। प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। ये देखें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में क्या मिली थी हमारे पास, सबसे पहले की ही मिली थी ना भाई। तो मैं इसी का यूज़ करूँगा की बनाने के लिए। मैं पीछे आया, मैंने लिखा प्रोडक्ट, कॉलन लगाया, जब भी तो पता चलेगा उसको भाई पीछे वाली की है। और उसके आगे मुझे क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। मतलब मुझे उसका स्टॉक भी देखना है ना, मुझे स्टॉक भी चाहिए होगा। तो क्या करूँगा, दोबारा से सोच के बताएं। प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली, प्रोडक्ट्स। और इसमें क्या पास करूँगा, ग्रेटर देन 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 क्यों, देखिए समझें। प्रोडक्ट में सबसे पहले क्या उठाया, मोबाइल उठाया। हम आगे बढ़े, हमने बोला भाई प्रोडक्ट से डिक्शनरी में जाओ, और मोबाइल को हमने की के तौर पे पास कर दिया। तो इस पूरी चीज़ से मुझे क्या मिला भाई, 250 मिला। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। 250 मिला, कंडीशन चेक हुई कि भाई 250 इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई। हमें कंडीशन ट्रू होने पे अपना पीछे आउटपुट लेकर आना था, तो मैं पीछे आ गया। मैंने बोला भाई क्या करो, इस प्रोडक्ट का नाम मेरी डिक्शनरी में डाल दो। सबसे पहले तो मैंने प्रोडक्ट तो लिख दिया, लेकिन भाई उस प्रोडक्ट की मुझे क्वांटिटी भी तो लेकर आनी है ना। उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी तो लेकर आऊँगा ना मैं, कि कितने पड़ा हुआ स्टॉक, ताकि एक तरह से फिल्टर हो जाए, मेरी सारी एक डिक्शनरी में सारा स्टॉक आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स के अंदर क्या मैं दोबारा प्रोडक्ट पास कर सकता हूँ, समझिएगा। प्रोडक्ट में अभी भी क्या मौजूद है आपके पास, मोबाइल मौजूद है। डिक्शनरी से डेटा किस तरह निकाला जाता है, यहाँ पे वही काम हो रहा है, समझे बात को। इस जगह पर आपका वही काम हो रहा है, डिक्शनरी से डेटा निकालने वाला। डिक्शनरी का नाम दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या पास किया, की पास करी। तो मुझे क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू। और वैल्यू को मैंने कॉलन के बाद लिखा हुआ है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उस की वैल्यू बन के सेव हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को। एग्जीक्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं प्रोडक्ट्स अवेलेबल को। तो ज़रा देखें, सिर्फ मोबाइल और हमें ईयरबड्स मिल रहे हैं कि हमें बस ये दो चीज़ों का स्टॉक मौजूद है और उनकी वैल्यूज़ भी मिल रही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आइटम साला हो सकता है, मैंने आपको बताया था आइटम साला। उसको ज़रा जल्दी से देखें ताकि माइंड में आपको क्लैरिटी आए। मैं लिखता हूँ, डिक्शनरी बनाई, ठीक है। ज़रा समझे क्या करूँगा मैं लिखता हूँ फॉर P, S, मतलब प्रोडक्ट कॉमा स्टॉक। P, S का मतलब क्या लिखना चाह रहा हूँ, प्रोडक्ट कॉमा स्टॉक। आप उसका पूरा नाम भी दे दिए, कोई मसला नहीं है। इन, और क्या नाम था मेरी डिक्शनरी का, प्रोडक्ट्स नाम था ना, प्रोडक्ट्स डॉट आइटम्स। सही है। अब समझिएगा मैंने आइटम्स क्यों यूज़ किया भाई। आइटम्स ना, मैं असल में देखें लूप किस पे चला रहा हूँ, डिक्शनरी पे चला रहा हूँ। प्रोडक्ट्स मेरी क्या है, सॉरी ये प्रोडक्ट्स होगी, प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा आएगा। प्रोडक्ट्स मेरी डिक्शनरी है, और अगर मुझे डिक्शनरी से डेटा उठाना है हाथ के हाथ, उसमें की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए, एक ही रंग के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, आइटम्स का यूज़ करूँगा। अभी हमने पीछे भी दोबारा डिस्कस किया है। तो क्या होगा, पी में आपको क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट का नेम मिलेगा, और एस में क्या मिलेगा, उसका स्टॉक, या इसको क्वांटिटी कर दें, जो आपको समझ आ रहा है वो लिख दें। उसमें क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा मुझे। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, लेकिन कंडीशन लगानी थी हमने, तो
कि भाई हमें तो वो वाली प्रोडक्ट चाहिए जिसका स्टॉक 0 से बड़ा हो, जिसकी क्वांटिटी 0 से ज़्यादा हो, एक क्वांटिटी हो 10 हो जितनी भी हो, लेकिन 0 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो कंडीशन लगाने के लिए क्या करूँगा मैं, आगे आ जाऊँगा। एक कंडीशन है बस मेरी, मैंने लिखा इफ़। अब सोच के बताएं मुझे क्या लिखना हुआ कंडीशन में, मैं किसका यूज़ करूँगा यहाँ पे। इतना पार्ट समझ आया ना पीछे वाला, तो इसी के यहाँ पे बताएं कि मैं यहाँ पे किसको यूज़ करूँगा आगे कंडीशन को चेक करने के लिए। आइटम तो है ही नहीं ना यहाँ पे, आइटम्स जो है आपको वो डेटा लाके देगा, और एस एग्जैक्टली एस में क्वांटिटी आ रही है। इमेजिन कर रहे हैं सारे, तो एग्जैक्टली तो इफ एस इज ग्रेटर देन 0, सही है। अगर जैसे ऊपर वाला आपको मुश्किल लग रहा है ना कि भाई मैं पत्नी बार बार क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है, वैसे समझ आना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन उसका सिंपलर तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरह यूज़ कर लें, आइटम्स का मेथड यूज़ करें, डिक्शनरी से दोनों चीज़ें उठाएं एक ही साथ में, की भी वैल्यू भी। अब आपकी ज़िंदगी आसान है, डायरेक्ट स्टॉक मिला, क्वांटिटी मिल गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इस कंडीशन के ट्रू होने पर हमें कुछ डेटा लाना है अपनी डिक्शनरी में, तो पीछे आऊँगा मैं और क्या लिखूँगा भाई, ज़रा सोच बता क्या लिखूँगा मैं। मुझे प्रोडक्ट का नाम भी चाहिए और मुझे उसका स्टॉक भी चाहिए, पी कॉलन एस, बस। कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करो, उस वाली प्रोडक्ट को मेरी की बना दो और उसके स्टॉक को वैल्यू के तौर पे सेव करा दो, बस ख़त्म। समझ रहे, प्रिंट किया स्टॉक्स को, स्टॉक्स अवेलेबल, तो देखें वही चीज़ हमारे पास दोबारा से आ गई। ठीक है, तो अगेन एक चीज़ को करने के बहुत तरीके होते हैं। अब आपकी मर्ज़ी होती है कि भाई सबसे सिंपलेस्ट तरीका आपको कौन सा लग रहा है आप वो यूज़ करें, ये आपको समझ आ रहा है ये यूज़ करें। ठीक है, जो थोड़े से लेजेंड किस्म के प्रोग्रामर होंगे ना वो ये यूज़ करेंगे, सही है। मतलब बिगिनर इससे कंफ्यूज हो जाएगा, समझिएगा बात को। अगर कोई बिगिनर है ना तो बार बार कंफ्यूज होता रहेगा, भाई बार बार प्रोडक्ट्स आ रही है, फिर प्रोडक्ट लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, करना क्या चाह रहा है ये बंदा, सही है। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी समझ आ गया होगा ना, वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही यूज़ कर रहा होता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, जिसको नहीं समझ आ रहा वो इसका भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, काम आसान हो गया और आपने आराम से डेटा को निकाल लिया। कोई मसला इसमें जी? इसी वजह से हर किस्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू। हाँ बिल्कुल, आपकी कोई भी कंडीशन हो सकती है। अभी तो हम सिंपल कर रहे हैं एक कंडीशन पे, आपकी पहले 10 कंडीशन क्यों ना हो, आप सारी कंडीशन लगा के अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे डेटा को।